वेलकम टू मैथ्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे इंक्लूजन पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आज का टाइप अलग टाइप है, तो इसमें अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं क्या हो रहा है, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो इंक्लूजन मतलब क्या होता है। इंक्लूजन मतलब होता है शामिल होना। ठीक है, शामिल होना। इंक्लूजन मतलब जैसे कि कोई ग्रुप है, उसमें कोई एक बंदा शामिल होता है तो एवरेज क्या है, घटता है या बढ़ता है। जैसे कि देखो, जैसे कि 3 लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हैं, इन लोग के पास 5-5 रुपए है। 5-5 रुपए या 10-10 रुपए, मान लो 10-10 रुपए है। 10-10 रुपए है सबके पास, तो सबका एवरेज कितना हुआ, 10 हुआ। अब देखो एक बंदा शामिल होता है इसमें, इस ग्रुप में एक बंदा शामिल होता है, कितना रुपए लेके, 14 रुपए लेके। इसके पास 14 रुपए है, 14 रुपए लेके शामिल हो रहा है। तो अब बताओ आप ही कि आप मतलब ये जो है ग्रुप का जो एवरेज है वो बढ़ेगा कि घटेगा। देखो स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा रुपए लेके आ रहा है तो बढ़ना चाहिए। ठीक है, एवरेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये एवरेज को क्या करेगा, प्लस करेगा। अब देखो कितना प्लस करेगा ये भी देखते हैं। एवरेज एवरेज आप निकाल के देख सकते हो, इसका एवरेज 11 आएगा। ठीक है, 10 10 10 तीनों को जोड़ो और 14 को जोड़ो, 4 से भाग दो, आपको 11 एवरेज आ जाएगा। और 11 एवरेज आया कैसे है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो इसको हम लिख सकते हैं 14 को हम लिख सकते हैं 11+3 लिख सकते हैं, 11+3। ठीक है, तो देखो खुद अपना 11 रुपये रखेगा, अब 3 रुपए को इन तीनों में एक एक रुपये बांट देगा। जैसे कि 3 रुपए को, 1 रुपये इसको दिया, 1 रुपये इसको दिया, 1 रुपये इसको दिया। ठीक है, तीनों को एक एक रुपये बांट दिया। तो क्या हुआ कि इन तीनों के पास अब भी, अब 11 रुपये हो गए, पहले 10 थे, अब क्या हो गया, 11 11 हो गए। ठीक है, इन तीनों के पास क्या होगा, 11 11 11। तीनों के पास 11 रुपये हो गए और उसके पास भी 11 रुपये हो गए, 14 से 3 कम हो गया तो 11 हो गया। तो देखो नया एवरेज क्या मिल गया हमको, 11। ठीक है, तो देखो सीखने वाली बात क्या है कि कोई बंदा ज़्यादा रुपए लेके आ रहा है तो बढ़ेगा एवरेज, ये तो सीखने वाली बात नहीं हुई है, तो आप कॉमन सेंस लगा के जान सकते हो। तो सीखने वाली क्या बात हुई, देखो न्यू एवरेज आ रहा है। ठीक है, 11 रुपये। ठीक है, न्यू एवरेज आ रहा है 11 रुपये। तो न्यू एवरेज किससे बनाए हैं, न्यू एवरेज किससे बना है। तो देखो न्यू एवरेज आपका बना है यहाँ से। ठीक है, इंक्लूडिंग वैल्यू से। जो इंक्लूडिंग वैल्यू है, जो 14 रुपये है, वहाँ से आया है न्यू एवरेज। ठीक है, मतलब जो 14 रुपये है वहाँ से अगर आप जितना बांटते हैं उसको घटा दिया जाए। ठीक है, मतलब 14 में आप 3 घटा दिए तो क्या आ गया, 11। ठीक है, तो इंक्लूडिंग वैल्यू जो होती है उसमें घटाने पे न्यू एवरेज आता है। एक ये तो है, दूसरा ऐसा भी है, 11+3 बराबर भी 14 है। तो ये क्या है, इंक्लूडिंग वैल्यू है। ठीक है, तो देखो इंक्लूडिंग वैल्यू किस किस से मिलके बनी है, न्यू एवरेज से और जो बांटा गया रकम है उससे। ठीक है, इन दोनों से मिलके इंक्लूडिंग वैल्यू बनती है। ठीक है, एक क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि लोग गलती कहाँ पे करते हैं, ये 10 10 को यहाँ पे जोड़ते हैं सीधा। ठीक है, 10 और 11 दो चीज़ रहता है अपने पास, और कई लोग क्या है 10 में जोड़ के 3 14 ला देते हैं, या तो फिर मतलब 10 में 3 जोड़ के 13 ला देते हैं, यहाँ पे गलती हो जाती है। ठीक है, तो हमको 11 में 3 जोड़ना है। ठीक है, मतलब न्यू एवरेज में हमको 3 जोड़ना है, मतलब ये न्यू एवरेज है। ठीक है, बस ये याद रखना आप, न्यू एवरेज में जोड़ते मतलब जोड़ना, अब घटाना न्यू एवरेज पे है। यहाँ पे जुड़ गया, अब ये अगर माइनस वाला रहता तो घट जाता, तो माइनस वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो माइनस वाला सेकंड केस।
कंडीशन देखते हैं सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि एक बंदा आ रहा है, लेकिन ये कम रुपए लेके आ रहा है, मतलब 6 रुपए लेके आ रहा है, मान के चलो 6 रुपए लेके आ रहा है, ठीक है। अब देखो डेफिनेटली अगर एवरेज की बात किया जाए तो ये घटेगा, ठीक है। कम रुपए लेके आ रहा है तो आप एवरेज निकाल के देख लो तीनों को जोड़ के आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 20 30 और ये 6 36, 36 को आप 4 से भाग दे तो 9 आ जाएगा एवरेज, ठीक है। तो 9 कैसे आया ये भी देखते हैं। 9 न्यू एवरेज आ जाएगा, ठीक है। न्यू एवरेज कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा आपका, ठीक है। 9 आया कैसे है इसको भी देखते हैं। तो देखो ये अब इस कंडीशन में ये पैसे देगा नहीं, पैसे लेगा, ठीक है, क्योंकि कम कम रुपए लगते हैं, ठीक है। ये पैसे लेगा, तो एक काम कर देते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 9+1 9+1 9+1। तो अब क्या हुआ कि ये इन लोग क्या 1 1 रुपए देते गए इसको, ठीक है। 1 रुपए दे दिया इसको, 1 रुपए दे दिया, 1 रुपए दे दिया, तो क्या बच गया, खुद के पास कितना बच गया, इसके पास 9 बच गया, 9 बच गया, 9 बच गया। और उसके पास भी क्या हो गया, 3 रुपए मिल गया, तो 6+3 कितना हो गया, 9 रुपए, ठीक है। तो सबके पास 9 हो गया, तो न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या हुई कि न्यू एवरेज तो ठीक है 9 आया है, तो देखो इंक्लूडिंग वैल्यू, इंक्लूडिंग वैल्यू कितनी है 6, ये आया कैसे है 9 - 3, तो ये क्या है आपका, तो देखो इंक्लूडिंग वैल्यू आई कैसे है, न्यू एवरेज में आपका कुछ रुपए घटा है, ठीक है। वैसे ही पिछले केस में क्या था, न्यू एवरेज में थोड़ा बढ़ के आया था, वैसे यहाँ पे न्यू एवरेज में घट के आया है। बस यही तो सीखने वाली बात है, और कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें। चित्र में भी समझा सकता हूँ, लेकिन चित्र देखो, चित्र में क्या है, ऐसे है, ठीक है। ये मान लो मिट्टी है, इतना लेवल का मिट्टी, और इससे कम लेवल का मिट्टी अगर आप ला रहे हो, ठीक है, इंक्लूड कर रहे हो, इससे थोड़ी सी मिट्टी इंक्लूड कर रहे हो। अब ये मिट्टी आप क्या बोलते हैं, नया एवरेज आपको चाहिए, नया एवरेज, तो ये मिट्टी देखो यहाँ पे आप आके जुड़े गई, तो नया एवरेज क्या होगा, ये सब देते जाएगा। मतलब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ की मिट्टी यहाँ पे गिराएंगे और प्लेन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि एवरेज थोड़ा घट जाएगा। तो देखो एवरेज घट जाएगा, ये थोड़ा सा तो डाउन हो जाएगा, ये जो लेवल है ये इतना हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ओके। तो बस ये समझने वाली बात थी, अब क्वेश्चन में आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहे हैं कि एक कक्षा में 24 छात्र हैं, तो इन लोग को 24 का ग्रुप है, उसका एवरेज वेट आपको कितना दिया है 36 किलो, ठीक है। तो शिक्षक को अगर शामिल करेंगे तो एवरेज वेट में क्या बढ़ोतरी हो रही है, 1 किलो की बढ़ोतरी हो रही है। तो शिक्षक का वजन ज्ञात करना है, तो देखो इंक्लूडिंग वैल्यू है कि नहीं, शिक्षक का वजन मतलब जो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो देखो 24 लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 करके 24 लोग हैं इन लोग, ठीक है। 24 है यहाँ पे। अब देखो एक व्यक्ति आ रहा है और उसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है, ठीक है। यही है इंक्लूडिंग वैल्यू, इंक्लूडिंग वैल्यू यही है, इसको इसकी वैल्यू अपने को क्या है पता नहीं है। अब ये शामिल हो रहा है, तो वेट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, एवरेज को बढ़ा रहा है, मतलब न्यू एवरेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। न्यू एवरेज, देखो एवरेज मतलब एवरेज में क्या कर रहा है, +1 की, ठीक है, +1 कर रहा है, मतलब 1 की वृद्धि कर रहा है। तो 1 की वृद्धि कर रहा है, तो न्यू एवरेज, तो देखो शिक्षक का वजन क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। शिक्षक का वजन क्या होगा ये पूछ रहा है, तो देखो न्यू एवरेज क्या होगा ये भी देखते हैं, क्योंकि न्यू एवरेज में इंक्लूडिंग वैल्यू न्यू एवरेज में प्लस होके आती है, ठीक है। तो न्यू एवरेज क्या होगा ये भी देखते हैं आपका। पहले एवरेज क्या था, देखो 36 है, अब 36 में 1 बढ़ गया, तो न्यू एवरेज क्या आ गया 37 आ गया, ठीक है। तो शिक्षक की आयु है, ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग वैल्यू, इंक्लूडिंग वैल्यू या शिक्षक की आयु कहा जाए। तो शिक्षक की आयु क्या होगी, न्यू एवरेज से बढ़ के आएगी। तो न्यू एवरेज कितना है 37 है, 37 लिख देते हैं। और इसमें प्लस होगी क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेट बढ़ रहा है, ठीक है।
तो कितना प्लस होगा, जितना बांटा जाता है उतना प्लस होता है, ठीक है, मतलब जितना ग्रुप है उस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखो एक बढ़ रहा है आपका एक, लेकिन कितने पे बढ़ रहा है देखो, आपको 24 लोग हैं तो 24 पे बढ़ रहा है ना, तो 24 24 हो जाएगा, 24 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 37 और 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 60 61, ठीक है, 61 आ जाएगा, तो 61 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो आपको, ये तो मैं लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्टली करना है, ये सब कुछ चित्र नहीं बनाना है, आपको केवल माइंड में रखना है सब चीज़ों को, और आपको डायरेक्टली आपको करना है, ठीक है, प्लस ही माइनस तो बस करना है, और कुछ तो नहीं रखा है इसमें। ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि बल्लेबाज बैट्समैन के 16 पारियों को औसत, पारी पारी क्या होता है, जितने बार वो उतरता है, ठीक है, एक बार उतरा, दो बार उतरा, वैसे 16 बार उतरा है, ठीक है। 16 पारियों में एक निश्चित औसत रन है, कितना औसत रन है पता नहीं, पहले कितना बनाया है वो औसत। अब देखो 17वीं पारवी में वो बनाया है 85 स्कोर किया, ठीक है, 85 रन बनाया है, तो उसका औसत 3 रनों से बढ़ गया, ठीक है, औसत बढ़ गया कितने रनों से, 3 रनों से। तो 17वीं पारवी के बाद उसका औसत बताना है, ठीक है, मतलब ये न्यू एवरेज आपको पूछ रहा है, 17वीं पारवी के बाद उसका औसत, मतलब आपको न्यू एवरेज पूछा जा रहा है, ठीक है, न्यू एवरेज पूछा जा रहा है। तो आपको पता है इंक्लूडिंग वैल्यू आईवी, ठीक है, इंक्लूडिंग वैल्यू किससे बनती है, न्यू एवरेज प्लस जितना वो बांटता है, ठीक है, तो वही काम करना है आपको, जितना डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, जितना डिस्ट्रीब्यूट करता है, जितना बांटता है वो, जितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे, ठीक है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 16 पारी है, 1 2 3 4 ऐसे करके है, कितनी पारी है, 16 पारी है, और एक पारी आता है इसमें इंक्लूड होता है 17वां पारी, ये 17वां पारी है, एक पारी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो देखो जो उसकी इंक्लूडिंग वैल्यू कितनी है, 85 है, ये 85 स्कोर किया 17वीं पारी में, वही इसको इंक्लूडिंग वैल्यू हो गई 85। तो देखो आपको ये इंक्लूडिंग वैल्यू पता लग गया 85 है। आपको न्यू एवरेज पूछ रहा है, न्यू एवरेज पता नहीं है, एनए पता नहीं है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है आपको बस देखना है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, एवरेज कितना आपको बढ़ रहा है, मतलब आपका एवरेज कितने से बढ़ रहा है, देखो 3 से बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है देखो 16, 16 पे बढ़ रहा है, तो 16 3 48, ठीक है, तो बढ़ा कितना, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ 16 3 48, तो 16 गुणा 3 लिख सकते हैं इसको, 16 3 48। तो देखो इन न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, 48 को 85 में माइनस कर दो आप, ठीक है, तो न्यू एवरेज आपका मिल जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं, न्यू एवरेज 85 माइनस 48, 85 माइनस 48 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 37, ठीक है। तो 17वीं पारवी के बाद उसका औसत कितना होगा, 37, ठीक है, देख लेते हैं आंसर, 37 है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 पहलवानों का औसत वजन कितना है आपका, 450 किलो, 5 पहलवान है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 लोग हैं, इनका एवरेज आपको दिया है 450, ओके। और एक समूह में नया पहलवान आता है, ठीक है, तो इंक्लूडिंग एक इंक्लूड हो रहा है आपका नया पहलवान, ठीक है, उसका आपको, तो औसत वजन क्या हो रहा है, अब औसत वजन कितना हो रहा है, 400 किलो, ठीक है। तो जो नया पहलवान है वो पता नहीं उसका, ठीक है, तो नए पहलवान का औसत वजन पूछ रहा है। तो देखो नए पहलवान का औसत वजन या वजन एक ही मतलब है, औसत को काट के भी लिख सकते हो, ठीक है, एक व्यक्ति का औसत तो और कोई नहीं हो सकता ना, ठीक है, उतना ही रहेगा। तो नए पहलवान का वजन ही पूछ रहा है आपसे, मतलब इंक्लूडिंग वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बताया था आपको, इंक्लूडिंग वैल्यू होता क्या है, न्यू एवरेज में या तो जुड़ेगा या तो घटेगा, देखो कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहले एवरेज कितना था 450, अब कितना हो रहा है 400,
तो एवरेज क्या हो रहा है, कितना घट रहा है, 50 घट रहा है। ठीक है, तो देखो न्यू एवरेज, देखो इसमें न्यू एवरेज क्या चीज़ है, न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज है, देखो पहले वाला तो पुराना एवरेज हो गया और ये नया एवरेज हो गया, तो नया वाला कितना है 400। तो आपको क्या करना है, क्योंकि कमी हो रही तो आपको कम करना है इसमें। ठीक है, इंक्लूडिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 400 माइनस कितना माइनस करेंगे, देखो 50 एवरेज में कमी हो रही है, लेकिन कितने पे कमी हो रही है, 5 पे कमी हो रही है, तो 50 गुणा 5 हो जाएगा। तो 400 माइनस 250, तो कितना हो जाएगा ये 150। तो जो नया पहलवान है वो कितने का है, 150 का है। ओके, 150 किलो का नया पहलवान है, तो ये आंसर हो गया आपका। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस हो रहा था, इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे माइनस किए हैं। अगर ये बढ़ा रहा था 450 से, तो हम यहाँ पे प्लस कर देते। ठीक है, बस माइनस प्लस करना है आपको, बाकी तो क्वेश्चन वैसे टाइप का बनेगा, हर क्वेश्चन इसी टाइप का बनेगा। देखते जाएंगे नए नए टाइप का, और 2-3 वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक क्लियर होगा तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, टॉपिक नहीं मतलब ये टाइप क्लियर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, एक बैट्समैन अपनी 16वीं पारी में 92 स्कोर करता है। ठीक है, तो देखो 16 पारी कितना है, देखो 16, 1 2 3 4 ऐसे करके कितने पारी, 16 पारी है। ठीक है, और अपने औसत को 4 से बढ़ा रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 4 से बढ़ रहा है। ओके, देखो 16वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, 16वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, मतलब ये 16 पारी ही खेल रहा है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं खेल रहा है, मतलब देखो ये, देखो इंक्लूड क्या हुआ है, देखो 16 पारी इंक्लूड हुआ है, मतलब ये ऐसे कर लो आप, इसको 15 कर लो, 15, उसके बाद एक जो आया है वो करके 16 हुआ है। ठीक है, 15 और एक 16 हुआ है। ठीक है, एक इसको भी गिन रहा है ना 16 पारी में, अलग से नहीं, 17 पारी नहीं है पिछले उस क्वेश्चन टाइप का। ठीक है, अब देखो इसे 15 पारी है खेल रहा है, उसके बाद आ रहा है जो 16 पारी है। अब देखना आपको क्या पूछ रहा है, देखो 16वीं पारी के बाद औसत, मतलब आपको न्यू एवरेज पूछ रहा है आपसे, न्यू एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, आपको इंक्लूडिंग वैल्यू दिया है क्या, इंक्लूडिंग वैल्यू देखो दिया है 92 स्कोर कर रहा है, देखो 16वीं पारी में कितना स्कोर कर रहा है 92, तो आपको इंक्लूडिंग वैल्यू दिया गया है। तो देखो क्या होता है, आपका एवरेज बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका इंक्लूडिंग वैल्यू बराबर क्या होता है, न्यू एवरेज प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इंक्लूडिंग वैल्यू कितना है आपका 92, न्यू एवरेज पता नहीं, न्यू एवरेज पता नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कितने हो रहा है, देखो कितने लोग पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 15 लोग पे। ठीक है, तो 15 लोग हैं, और क्या बोलते, 15 लोग नहीं है, मतलब 15 पारी है जो भी है, 15 है, और कितना एवरेज कितना बढ़ रहा है, 4 पे बढ़ रहा है, 4 से बढ़ रहा है, 4 से बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है, 15 पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो 4 सबको मिल जाएगा, तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60, तो 15 गुणा 4 कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो न्यू एवरेज क्या आ जाएगा 60, 92 माइनस 60। ठीक है, 92 माइनस 60 करोगे तो आपका आ जाएगा 32, तो न्यू एवरेज क्या मिल गया आपको 32। ठीक है, 32 इसका आंसर होगा, देख सकते हैं 32 आंसर है इसका। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखो मैथ्स को हम इसी सरल तरीके से करते जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ आप फार्मूला याद नहीं करना है आपको, केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे बनता है क्वेश्चन। ठीक है, आपके माइंड में बस एक व्यू क्लियर होना चाहिए, बाकी मैथ्स तो बिना फार्मूले के बन जाता है। ठीक है, तो फार्मूला कहीं कहीं पे यूज़ किया जाता है, अब एरिया का फार्मूला पूछेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वो कॉमन फार्मूला है, उसके बिना तो कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन पे कोई फार्मूला नहीं लगाना है आपको, आपको ऐसी सिंपल वे से आपको करते जाना है, फिर मैथ्स बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, चाहे आर्ट्स वाले हो कॉमर्स वाले हो, ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग चैनल को फॉलो कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको फेसबुक में एक लिंक मिल जाएगा उसका, और उसका टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।